एमएलए को सिर्फ मैं दूसरे दिन देखता हूँ फेसबुक पे सिर्फ ड्रेस ही चेंज कर रहे हैं, तो लोगों की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अब डोडा छोड़ के, डोडा में उसने 2 महीने में इतनी तरक्की की, अब दिल्ली में पहुंचा है केजरीवाल की हिमायत करने के लिए और इलेक्शन जिताने के लिए। बदकिस्मती हम लोगों की कि हमने उस वक़्त क्या जज्बातों में आकर अपने लीडरों को हरा के अपने इलाके को। तो आपसे ही शायद इंटरव्यू किया था कि मैंने 6 महीने का टाइम दिया था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2 महीने के बाद ही इलाके में उनके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू होगी और ये 2029 तक आवाज़ें शुरू रहेंगी, क्योंकि लोगों के कोई काम नहीं होंगे, ना एडमिनिस्ट्रेशन एमएलए की सुनेगी और ना कुछ वो कर पाए। कहाँ से गरीब, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया था, वो लोगों को बेवकूफ़ बना गया। मैंने आपको बोला था कि डोडा 10 साल पीछे हुआ। डोडा हकीकतन में बिजनेस के लिहाज से, बाकी चीज़ों के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि ये 5 साल जब तक ये एमएलए रहेंगे कोई काम हमारे गाँव या डोडा में हो। करप्शन तो वही होती है, नकदी कौन देता है? गाड़ियों के ज़रिए, कपड़ों के ज़रिए, राशन के ज़रिए, जो गिफ्ट में जो भी चीज़ आती है वो करप्शन में ही आती है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक सिलसिला था 5-6 साल से। तो अब लोग खुद देखेंगे कि आगे क्या की जो मौजूदा सरकार है और जो एमएलए डोडा है, कि जब से वो जीते, मैंने 1 महीना पहले ही बोला था कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया उस आदमी ने। और आज तक भी लोगों के बिल पेंडिंग होते थे, लेकिन कभी लाइनें काटते नहीं थे। कल मैं देख रहा था 4 लोगों के बिल बकाया थे, पूरा गांव अंधेरे में रहा उधर। और आप ये देख रहे हैं कि आज कटौती इतनी ज़्यादा है, लगभग गांव में 18 घंटे से ज़्यादा कटौती है। तो सरकार दावा कर रही थी कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। फ्री तो उन्हीं को हुई, लेकिन जो लोग इस वक्त दिन को भी अंधेरा है। एक तो मार अल्लाह की है और दूसरा हुकूमत की मार है इन लोगों पे। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इस हुकूमत से कि हमें फ्री बिजली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, दिन को भी अंधेरा है, अल्लाह की वो मर्ज़ी है, लेकिन शाम के लिए भी अंधेरे में लोगों को रखा गया है। और एमएलए डोडा लोगों के फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। वो तो मैंने 1 महीना पहले बोला था, लेकिन लोग मजबूर हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। तो मैं गुजारिश करता हूं उमर साहब से कि आपने वादा किया था तो वो वादा पूरा करें और गरीब लोग जो है वो रोशनी देखें। मैंने तो आपसे ही शायद इंटरव्यू किया था कि मैंने 6 महीने का टाइम दिया था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2 महीने के बाद ही इलाके में उनके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू होगी और ये 2029 तक आवाज़ें शुरू रहेंगी, क्योंकि लोगों के कोई काम नहीं होंगे, ना एडमिनिस्ट्रेशन एमएलए की सुनेगी और ना कुछ वो कर पाएंगे। ना लोगों के फ़ोन उठाते हैं, ना कुछ लोग जनाब मजबूर है इस वक्त। मैं गुजारिश यही कर सकता हूँ, सरकार से ही गुजारिश कर सकता हूँ कि गरीब लोगों की आवाज़ बन के उनकी जो मुश्किलात है वो पूरा करें। कहाँ से गरीब, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया था, वो लोगों को बेवकूफ़ बना गया। मैंने आपको बोला था कि डोडा 10 साल पीछे हुआ। डोडा हकीकतन में बिजनेस के लिहाज से, बाकी चीज़ों के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि ये 5 साल जब तक ये एमएलए रहेंगे कोई काम हमारे गाँव या डोडा में हो पाएगा। एमएलए को सिर्फ मैं दूसरे दिन देखता हूँ फेसबुक पे सिर्फ ड्रेस ही चेंज कर रहे हैं, तो लोगों की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अब डोडा छोड़ के, डोडा में उसने 2 महीने में इतनी तरक्की की, अब दिल्ली में पहुंचा है केजरीवाल की हिमायत करने के लिए और इलेक्शन जिताने के लिए। बदकिस्मती हम लोगों की कि हमने उस वक़्त जज्बातों में आकर अपने लीडरों को हरा के अपने इलाके को पीछे किया। सर मैं आपको बताऊं कि करप्शन तो वही होती है, नकदी कौन देता है? गाड़ियों के ज़रिए, कपड़ों के ज़रिए, राशन के ज़रिए, जो गिफ्ट में जो भी चीज़ आती है वो करप्शन में ही आती है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक सिलसिला था 5-6 साल से। तो अब लोग खुद देखेंगे कि आगे क्या होता है। मैं गुजारिश इस वक्त सरकार से ही करना चाहता हूँ, बाकी तो अंधेरा नज़र आ रहा है, मरकज़ी सरकार से भी और रियासती सरकार से भी, कि कम से कम अगर आप लोगों को हमने मौका दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उसने तो कभी डोडा की बात ही नहीं की, तीसरी बार वो जीता।
मैं इन्हीं से गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे हाथ में तो हम खाली है, हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ, लेकिन हम इन्हीं से गुजारिश करना चाहते हैं उमर साहब से कि खुदारा कि चिनाब वैली के लोगों के बारे में सोचा जाए और इनका जो मुश्किलात है उन पे इजाला किया जाए।